समाधान। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की, आरिका रत्न श्री 108 धनमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की, पिसनहारी तीर्थ का ये प्रांगण और ऐतिहासिक क्षण आज के हम सभी के समक्ष उपस्थित है। जबकि आज के शंका समाधान के सत्र में अपना आतिथ्य प्रदान करने के लिए हम सभी के बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा आपकी तालियों की अभिवंदना उनके सम्मान में हो जाए। आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के 50वें दीक्षा वर्ष संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर निर्मित कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ। संस्कृति मंत्री प्रहलाद जी पटेल का आगमन हुआ है। संत चरण में श्रीफल अर्पण कर कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। प्रहलाद जी का आह्लाद बढ़ रहा है। मुनिवर प्रमाण सागर जी का मंगलमय आशीर्वाद जमीन पर मस्तक टेक कर प्रहलाद जी प्राप्त कर रहे हैं। अमर क्षण महाराजा राजा मिले भूप अवधूत, साधु कहे राजा चले, छाए शांति अकूत। यह भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति में सत्ताएं संतों के चरणों में समर्पित होती हैं। प्रहलाद जी कृतार्थ भाव से मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी और प्रहलाद जी के मध्य यह मंगल वार्तालाप संस्कृति और सभ्यता का एक नया सोपान सिद्ध होगा। जब जब सत्ता संत चरणों में समर्पित होती है तब तब सत्ता उत्थान के रास्ते पर बढ़ती है। मुनिवर प्रमाण सागर जी के वचन हैं कि शासन सत्ता जब संतों से मार्गदर्शन लेती है तो उनका पथ प्रशस्त होता है, रास्ते के कांटे यूं ही दूर हो जाते हैं। यह दृश्य, यह छटा और यह वार्तालाप हमें प्रेरणा का प्रकाश प्रदान कर रहा है कि हम समृद्धि के शिखर को छूकर जब संतों के चरणों में झुकते हैं तब हमारा आत्मिक अभ्युत्थान होता है। और प्रहलाद जी भी अपनी आत्म अभ्युदय की भावना से ही मुनिवर प्रमाण सागर जी एवं अरहत सागर जी के चरणों में पधारे हैं। आरिका माँ दृढ़मती माता जी का भी पावन मंगल सानिध्य पिसनहारी मड़िया अतिशय क्षेत्र पर प्राप्त है। और अब से कुछ देर बाद ही संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री के कर कमलों द्वारा होगा। यह दृश्य, यह छटा, यह आनंद निश्चित तौर से हमें आनंद देगा। कोई विषयों में डूबा है, कोई विषपान करता है, कोई संतों के चरणों में निजामृत पान करता है। और लीजिए ये वो दृश्य जब संयम स्वर्ण महोत्सव कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल जी के कर कमलों से हो रहा है। वह उस धागे को खोलकर लोकार्पण कर रहे हैं। युग दृष्टा दृष्टि है जिनकी, जो चलते फिरते तीरथ हैं, नगर प्रांत नई सारे भू पर फैल रही यश कीरत है। नमन करो सब इन गुरुवर को, वंदन वारंबार करो, गूंज जाए भूमंडल सारा, त्रिलोकी जय जयकार करो। जबलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर अरहत सागर जी महाराज की जय, आरिका मां दृढ़मती माता जी की जय। लीजिए प्रहलाद जी कीर्ति स्तंभ पर अपने हाथों से स्वस्तिक बना रहे हैं। जैन शासन में स्वस्तिक का अपना महत्व है। यह कीर्ति स्तंभ आसमान को छू रहा है। पूज्य गुरुदेव की कीर्ति भी भक्तों के हृदय के आसमान को स्पर्श कर रही है।
हम परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के तीर्थ काल में जन्मे हैं। हम गुरुदेव के चरण सन्निधि में हमें साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिवर अरह सागर जी महाराज, आरिकमा दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में अतिशय क्षेत्र पिसनहारी की मड़िया, एक ऐसा क्षेत्र जहां एक मां पिसनहारी ने अपने श्रम को साधना बनाकर इस क्षेत्र को आकार दिया। और यह प्रक्रिया, और हम देख रहे हैं अब प्रहलाद जी चित्र का अनावरण कर रहे हैं। कोई विषयों में डूबा है, कोई विष पान करता है, कोई विद्या के सागर में निजामृत पान करता है। ये संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण की ये पट्टिका, इसको हम देख रहे हैं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में प्रहलाद जी ने इसका लोकार्पण किया है। और यह मंगलमय क्षण हमें प्रेरणा का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। गुरु से बड़ा कोई मीत नहीं है, गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं है, गुरु ही जग में तारणहारा, गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। जय जिनेन्द्र, ओम शांति। आप भी आमंत्रित हैं। बाबा बेटिया जी कृपया आप भी आकर श्रीफल अर्पण करें। और अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब से कि आपके पावन हस्तकमलों से आज का ये चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो। परम सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब से निवेदन, और उनके साथ राहुल जी साहिब उपस्थित रहेंगे, ऋषभ जी साहिब उपस्थित रहेंगे और सनत जी साहिब उपस्थित रहेंगे, और हमारी मड़िया ट्रस्ट अनुमोदना के लिए उपस्थित रहेगी। और आपकी तालियों के स्वर यहां गुंजित होने चाहिए। किसी से यह ना कहना पड़े कि आज आनंद के क्षण है, ये आनंद आपकी तालियों से अनुगुंजित होता हुआ दिखाई दे। अगर आपकी तालियों के स्वर हाथ आसमान की ऊंचाइयों में परिवर्तित हो और तालियां जोरदार गूंज जाए तो लगेगा कि हम पिसनहारी तीर्थ के प्रांगण में मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री अरह सागर जी और का संघ के सानिध्य में बैठे हुए हैं। ये तालियां बजती रहे जब तक ये दीप प्रज्वलन का क्रम संपन्न न हो जाए। आगे से पीछे तक के सारे लोग जोरदार तालियां बजा करके आज के इन आनंद के क्षणों को जीने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियों की अनुमोदना आप सभी की होती रहे। अब मैं सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब केंद्रीय मंत्री महोदय को मंच पर निमंत्रित करूंगा। सविनय आमंत्रण है, कृपया मंच पर हम सभी के बीच उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं सम्मानीय श्री प्रहलाद जी साहिब को यहां निमंत्रित करूंगा मंच पर। कृपया मंच पर आप आमंत्रित हैं। शेष लोग सम्मान विराजित होंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री पिसनहारी तीर्थ मड़िया जी ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष मंत्री महोदय राजू भैया को आमंत्रित करूंगा। महामंत्री महोदय राकेश चौधरी जी को यहां निमंत्रित करूंगा, कृपया आ जाएं। कुछ बोलना है तो हम बोल देते हैं। अभिनंदन करके हम स्वयं गौरवान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर के लगता है कि हमने राम राज्य की जो बात सुनी थी, आप जैसे व्यक्तित्व को देखकर ही कहीं लिखा गया था कि अगर ऐसे राजनेता भारत की राजनीति में आएंगे तो भारत में राम राज्य अवश्य स्थापित होगा। शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति को धारण करने वाले परम सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहब, और जो लोग नहीं जानते वो आज सुन लें, क्या इनका व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व इतने शीर्ष पर आने के बाद भी आजीवन प्याज और लहसुन का त्याग करके सात्विक प्रवृत्ति के साथ ये अपना आचरण किया करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हम सभी लोग कर रहे हैं। राकेश चौधरी जी साहब तो सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहब के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रहे हैं, आपके सीनियर रहे हैं सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी साहब। और संजय चौधरी जी साहब का तो बहुत स्नेह आपके प्रति है। और कमल दादा भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, सुनील जी उपस्थित हो गए, संजय रिहन जी और कोषाध्यक्ष कोमल चंद जी। जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कमजोर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में दिगंबर जन पंचायत सभा के अध्यक्ष सत्येंद्र जी जुग्गू, महामंत्री सनत जी को निमंत्रित करूंगा। दिगंबर जन संरक्षणी सभा के 2 प्रतिनिधि कृपया आ जाएंगे। और मुझे संदेश जी साहिब दिखाई दे रहे हैं, पवन जी चौधरी साहिब दिखाई दे रहे हैं, और आनंद सिंह जी साहिब कृपया आ जाएं और आकर अभिनंदन के इस क्रम से जुड़े। दिगंबर जैन संरक्षणी सभा के सदस्य, हाँ, अब संरक्षणी सभा के सदस्य आमंत्रित है, कृपया आकर अभिनंदन और स्वागत करें।
आपके प्रतिनिधि यहां अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक अभिनंदन तो आपकी तालियां है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी का। इसी क्रम में जैन नवयुग सभा के अध्यक्ष भाई गौरव जी को निमंत्रित कर रहा हूं, महामंत्री नितिन बेटिया जी को निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वे आए और आकर सम्मान के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी और नितिन बेटिया जी कृपया आ जाएं। और इसके पश्चात राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के 2 प्रतिनिधि पंकज जी एमडी साहेब आमंत्रित होंगे, और अगर अध्यक्ष जी उपस्थित हों वे भी आ जाएं। मेरा निवेदन, कृपया शीघ्रता से आएं, क्योंकि आज ये आनंद के क्षण है, एक एक क्षण का सदुपयोग हमें करना है। और आप इस बात को भी समझे कि अपनी राष्ट्रीय स्तर की व्यस्तता को परे रख करके सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इन क्षणों में हम सारे लोग इतने डूब जाए कि लगे कि आज प्रसन्नहारी तीर्थ का वातावरण कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहे आप सभी लोग। अगर आपके दोनों हाथ ऊपर उठ जाएंगे ना तो ये पूरा परिसर गुंजित हो जाएगा। पवन जी साहब हमारे बीच उपस्थित है, अतुल जी साहब और पंकज जी एमडी साहब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ से आकर कृपया अभिनंदन करें। और गुणायतन तीर्थ, संवेद शिखर तीर्थ और गुणायतन वहां निर्मित, और उस गुणायतन को आकार देने का काम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने किया है। हम अभी बारंबार नमन करते हैं मुनि श्री के चरणों में और आमंत्रित करते हैं गुणायतन की ओर से हमारे बीच उपस्थित है अरविंद जी राजा और राय सेठ चंद्र कुमार जी, कृपया आ जाएं और आकर अभिनंदन और स्वागत करें। और एक बात और बता दें, सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल जी साहेब का जैन समाज से रिश्ता भाई बहन का भी है, क्योंकि और आज उनकी बेटी जैसी ही वो है पिंकी भाभी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, पिंकी भाभी जी को कृपया वे आए और आकर वे भी सम्मानीय श्री प्रहलाद पटेल साहेब के अभिनंदन के क्रम में जुड़े। और महिला समाज अब गौरवान्वित हो, आपके प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हो रही है और तालियां बजा करके आप इनका साथ जरूर देना। आपके प्रतिनिधि जब आए तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। महिला समाज की प्रतिनिधि यहां उपस्थित हो गई है। बार बार अगर निवेदन करना पड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जोरदार तालियां तो सारे लोग बजा दें। हाँ। तिलक बंधन करते हुए अभिनंदन करती हुई पिंकी भाभी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब मैं पूर्व राज्य मंत्री शरद जी साहब को यहां निमंत्रित करूंगा। संपूर्ण समाज की ओर से आप अभिनंदन करेंगे। कृपया आ जाए शरद जी साहब। आपका अभिनंदन हम सबके लिए ऐसे ही है जैसे घर के सरोवर में अनुग्रह के फूल खिलते हैं ना, जिसे देख करके हम सभी लोग आनंदित होते हैं। ये हम सबके अनुग्रह के फूल हैं, इन्हें आप कृपया स्वीकार करेंगे। और पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन साहब अभिनंदन के लिए निमंत्रित हैं, कृपया आ जाएं। ये काम हमारे शरद जी पहले मंचों पे किया करते थे, आज उनके साथ हो रहा है। मैं इनसे हर बार 500 पे लेता हूं जब भी मिलता है। अब दोनों हाथ ऊपर तो आ जाए आपके तालियों के लिए। एक बार फिर आपके हाथ ऊपर ऊंचाइयों पर आ जाएं, जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं सविनय निमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय प्रहलाद जी साहिब को। मैं सबसे पहले जिनकी आज्ञा से और जिनके आदेश पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूँ, जो सदैव मुझे मिलता रहा है। पूज्य मुनि हरहर सागर जी महाराज, मुनि संघ के साथ में पूज्य माता श्री धनमती माता जी और पूरा संघ, सबके चरणों में मैं नमन प्रस्तुत करता हूँ। उपस्थित सभी भाग्यशाली बहनों एवं भाइयों,
मुझे परसों इस बात की सूचना मिली थी कि पूज्य मुनिवर ने जबलपुर उपस्थित होने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे पुण्य क्षणों में उपस्थिति का मौका मिला है। कई बार हमें मर्यादा भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरा संचालक महोदय से भी इस पर आपत्ति थी। मैं साथ पहली बार महाराज श्री के सामने स्वागत करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मंचों पर हम एक पल भी ना गंवाएं और हम उन वाणियों को सुने जिससे हम अपने जीवन में और आने वाली पीढ़ी को हम ठीक कर पाए। ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसके पीछे के कारण को हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। ये कीर्ति की जो पताका है ये तब तक चलेगी जिसकी गणना नहीं हो सकती। मनुष्य का शरीर जरूर उसकी आयु कालग्राही है, लेकिन ये स्तंभ और इसकी जो कीर्ति है ये कालग्राही नहीं हो सकती। मैं मानता हूं हमेशा से कि हम सब एक समय के बाद में जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये स्तंभ है तो ये स्तंभ संकेत देगा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। उस यश के पीछे सिर्फ हम नहीं होंगे, पत्थर उस बात के गवाह होंगे, पुस्तकें उस बात की गवाह होंगी और हमारा पुण्य उस बात का गवाह होगा यदि हमारी पीढ़ियां चलती रही, क्योंकि ये बगैर कृपा से संभव नहीं है। और इसलिए ये सिर्फ कीर्ति स्तंभ इस बात के लिए नहीं है। आचार्य श्री को हम लोग जब बचपन में थे तब देखा था, जब मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं उन शब्दों को मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे प्राप्त होता रहा। मैं हमेशा कहता था कि संतों की कृपा मिल जाए ये बहुत है। पद तो आते जाते रहते हैं, पद का तो कोई ठिकाना होता नहीं है और जीवन भर पदों पर कोई रहता नहीं है। पता नहीं किस गलतफहमी में लोग जीते हैं। हम जीते भी और हम हारे भी, लेकिन मैं जब भी ऐसी परिस्थितियां आती थी तो मेरा सौभाग्य कि उस समय मैं नौजवान था, उतना विवेक तो शायद नहीं था, ऊर्जा बहुत थी, लोग धारणाएं भी अलग किस्म से बनाते थे। लेकिन जब भी सत्संग में श्री चरणों में जाते थे तो कुछ ना कुछ मिलता जरूर था। आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं कुछ खोकर आते हैं। ये ऐसी जगह है जहां आप लेकर जाते हैं और इसलिए ऐसे अवसरों पर आप अपनी मर्जी से भी कई बार उपस्थित नहीं हो पाते। इसमें भी कई पूर्वजों की पुण्याई चाहिए, गुरुवर की कृपा चाहिए, तब ये संभव होता है। और ये सब कहने की बातें नहीं है, हमें कहीं ना कहीं जीवन में इस बात के लिए संकल्प लेना चाहिए। मैं इस अवसर पर यही चाहता हूं कि कम से कम जितने घंटे मेरे पास हैं उतने समय मैं पूज्य मुनिवर के शंका समाधान में उनकी वाणी को सुन पाऊं। यहीं पर इसी बात के साथ कि मैं फिर से उनके चरणों में आभार प्रकट करता हूं और मैं आपने ये अवसर दिया, ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जगन्नाथ। मरिया तीर्थ की एक ऐसी सेविका जो संयम के पर तो चली रही है, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता की तरह बात की जाए तो अगर 24 घंटे में किसी भी समय उन्हें याद किया जाए तो हर समय वो उपलब्ध रहा करती है। ब्रह्मचारिणी बबली दीदी जी को हम यहाँ निमंत्रित कर रहे हैं। आज उनका स्वागत परम सम्मानी श्री प्रहलाद पटेल जी साहिब के हाथों से होगा। मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी बबली दीदी जी कृपया आ जाए, 1 मिनट के लिए आप आ जाए। इनकी उन श्रम साध्य सेवाओं के लिए इनका अभिनंदन हम सभी लोग कर रहे हैं, जो मड़िया जी में होने वाली हर गतिविधि के लिए इनका समय और श्रम हमें मिला करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करें और जब तक उनका सम्मान हो, उनके हाथों में ये सम्मान प्रशस्ति पहुंचे, तब तक आपकी तालियां बजती रहे। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और अब हम सभी लोग ब्रह्मचारी विमल जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वो शंका समाधान के सत्र का शुभारंभ करें।
इससे पहले कि शंका समाधान की शुरुआत हो, आज के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी आप सबने प्रहलाद जी को सुना। ये बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। अपने जीवन के आरंभिक दौर से इनका जुड़ाव रहा। इनकी जन्मभूमि गोटेगांव और संयोग से गोटेगांव से हम लोगों का प्रवास काफी पुराना रहा है। ये शुरू से जुड़े रहे और ये जब कभी भी मेरे पास आते तो इनके संस्कार अलग दिख जाते थे। आज भी आप लोगों ने देखा, संस्कार अपने आप बोलते हैं। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि अभी इन्हें इन्हीं के लायक विभाग मिला है। संस्कृति मंत्रालय मंत्री पद धारण करने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर मेरे पास आए। योग तो इनका अनेक बार बना, पर बनते बनते अटक गया। निश्चित इस तरह का योग बहुत सहजता से नहीं बनता, लेकिन ये दूर रह करके भी भावनाओं से जुड़े रहे। इन्हें जब भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कोई बात इन तक पहुंचाई गई, इन्होंने उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ स्वीकार किया। आज के इस मंच से एक जानकारी मैं सबको देना चाहूंगा कि बांग्लादेश की सीमा में होने वाली पशु तस्करी को रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ता देवोदय महासंघ के लोग बहुत तत्परता से जुटे हुए थे। ये सरकार उसमें बहुत अच्छा काम कर रही थी और प्रहलाद भाई की उसमें केंद्रीय भूमिका रही। इनके निमित्त से अनेक गोवंश की रक्षा हुई और ये पहला मौका है जब लगभग अब इस तरह की तस्करी बंद हो गई। 20,000 से अधिक गोवंश की रक्षा तो देवोदय महासंघ और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं की टीम ने की, और ये सब अगर इन जैसे लोगों का हाथ नहीं होता तो संभव नहीं था, क्योंकि सभी को पता है बंगाल की दशा क्या है। लेकिन ये बहुत अच्छा सुयोग है। और आज एक और अच्छा सुयोग बना कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण का। मेरे को यहाँ की कमेटी बार बार कह रही थी, महाराज जी आपके सानिध्य में कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण करना है, किससे कराएं? तो मैंने कहा ये कीर्ति स्तंभ हमारे संस्कृति की धरोहर है, तो इसका लोकार्पण यदि संस्कृति मंत्री के कर कमलों से हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये बहुत अच्छा सुयोग बना है। प्रहलाद भाई हमेशा संतों के अनुरागी रहे हैं, सात्विकता उनके जीवन में रही है और जैन समाज से इनकी बड़ी निकटता रही है। ये भावना आज भी उनके अंदर है। मैं प्रहलाद भाई को आशीर्वाद देता हूं कि ये इसी तरह आगे प्रगति करते रहे। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पद तो आते जाते हैं, हमें अपनी असलियत का स्मरण रखना चाहिए। वाकई में ऐसे ही लोग आगे बढ़ाने के लायक होते हैं। मैं भावना भाता हूं कि ये और आगे बढ़े ताकि देश की और संस्कृति की रक्षा होते रहे, सबकी उन्नति हो। आज ये बहुत अच्छा सुयोग बना है। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूं और शंका समाधान की शुरुआत करें। बंधुओं, आज बड़े पावन क्षण है जब कोई राजनेता धर्म गुरु के शरण में आते हैं तो दोनों का जो योग मिलता है वो समाज और देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का कारण बनता है। आज ऐसे ही पावन
छाया के मध्य संस्कार शंका समाधान कार्य को आयोजित है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज का पहला प्रश्न प्रहलाद जी से कराइए ना। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे मन में कभी आपके सामने जब भी आया तो कोई शंका नहीं रही, और जिसके मन में कोई भ्रम होता है वो प्रश्न पूछता है। हमने जितना आप लोगों से सीखा हम उतना ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कई बार मन में बड़ी घोर निराशा आती है कि जो चीज आप जानते हैं और चाहकर भी उसे कर नहीं पाते हैं। ऐसे में साधनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जो स्वयं के संकल्प के साथ जीता है, उसके सामने जो दुविधा आती है, हम उससे कैसे पार हों। बहुत सुंदर। इन्होंने पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अंदर शंका नहीं है, और शंका तो रखनी नहीं चाहिए, पर जिज्ञासा कभी छिपानी नहीं चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं पर कर नहीं पाते। ये आपके ही साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी। हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, जितना जानते हैं, उतना जी लें, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। पर हमारे लिए इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत अच्छा समाधान है। हमारे यहाँ एक सूत्र है, जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। तुमसे जितना हो सके उतना करो, और जो ना कर सको उसको करने की श्रद्धा यानी भावना रखो। श्रद्धावान जीव भी पार हो जाता है। तो कम से कम ये एहसास तो हो कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। विडंबना तो ये है कि लोग अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं। इस संसार में भगवान के अलावा सब अधूरे हैं। हमें आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता है, और उसके माध्यम से पूर्णता को पाया जा सकता है। चलिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। आप एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे श्री अन्नू जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और अन्नू जी के बाद तैयार रहेंगे श्री सनत जैन, डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया सर्विस भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। मुनिवर के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता जी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा शंका तो नहीं है, परंतु प्रश्न जरूर है। एक छोटा सा प्रश्न है। समाज सेवा करते करते छोटी उम्र से बिना किसी पृष्ठभूमि के मैं राजनीति में आया। राजनीति करते करते, राजनीतिक लोगों से मिलते मिलते, राजनीतिक लोगों के बारे में जो लोगों की धारणाएं हैं वो सुनते सुनते आज मेरा सिर्फ एक प्रश्न ये है कि क्या समाज सेवा करने का माध्यम राजनीति ठीक है कि नहीं है। प्रहलाद भैया को देख के लगता है कि ठीक है। इनका बहुत सम्मान करता हूं, अत्यंत सम्मान करता हूं मैं इनको। हमारे परिवार में भी बात होती तो मैं कहता हूं वन मैन आर्मी है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं अपने आप में। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। देखिए, हम लोग, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, और राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए आपने ये जो सवाल किया है ना, ये बहुत सराहनीय है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते। देखिए, वर्तमान में राजनीति की जो छवि बन गई है, इसके कारण ये सवाल उठता है। यथार्थतः हमारी जो वर्तमान राजनीति की व्यवस्था है वो समाज सेवा के लिए ही है। हमारे आप जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वे जन सेवक हैं। आप सेवा का ही संकल्प लेकर अपना पदभार स्वीकारते हैं। अब आज की हवा कुछ ऐसी बिगड़ गई कि आगे बढ़ने के बाद अनेक तरह के दाव पेच और तिकड़म आ जाते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। पर ऐसा नहीं है।
कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति ऐसे हों। बहुत से अच्छे भी होते हैं, पर जैसा कहा जाता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वर्तमान का जो परिदृश्य है, इसने राजनीति की छवि को बहुत प्रभावित किया है। हमें चाहिए कि हम इस क्षेत्र का शुद्धिकरण करें, और ये तभी होगा जब जनता में जागरूकता होगी और विशुद्ध सेवा भाव से राजनीति करने वाले लोगों को जनता आगे बढ़ाएगी। अगर जनता ऐसा करने लगे तो कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि बहुत सारा कार्य ऐसा है जो व्यवस्था से बंधा हुआ है, और व्यवस्था तक पहुंच राजनीति के माध्यम से ही हो सकती है। शासन और प्रशासन, हमारे पूरे सिस्टम को संचालित करने वाले यही दो हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में लोग अपनी प्रतिभा के साथ जाते हैं, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार है, लोकशाही वहां भी प्रबलता से है। और शासन में लोग राजनीति के माध्यम से जाते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए शासन और प्रशासन दोनों में अच्छी सोच के लोग जाए, संस्कृति निष्ठ लोग जाए, जो सेवा को अपना प्रमुख उद्देश्य मान करके चले, तो देश की स्थिति सुधर जाए। श्री सनत जैन, डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया सर्विस भोपाल, और ये बात रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नगर इकाई के प्रतिनिधिगण। महाराज जी को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाएं दिनों दिन कमजोर हो रही हैं, परिवार में आनंद खत्म होता जा रहा है, और सब लोग भौतिक संसाधनों की ओर लगातार दौड़ते जा रहे हैं। अंधी दौड़ से हम किस तरह से बच सकते हैं, इसमें मार्गदर्शन करने की मेहरबानी करें। देखिए, इन सब की जड़ में जाना, हमारी संस्कृति में हमें पाठ पढ़ाया गया वसुधैव कुटुंबकम का। हम उस संस्कृति में पले बढ़े जहां विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा दी गई। ये विश्व बंधुत्व की वैश्विक भावना आज बदलकर ग्लोबल हो गई। समझ गए? वैश्वीकरण के इस दौर में सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया। और बदला क्या? हमारी संस्कृति कहती थी विश्व एक परिवार है, अब बदलाव ये आया कि विश्व एक बाजार बन गया। और वो बाजार जहां केवल लाभ हानि की बात, इससे उपभोक्तावादी मनोवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो पड़ा, वो हमारी संवेदनाओं पर पड़ा। हमारी संवेदनाएं दिनों दिन मोथली हो रही है, छीन हो रही है। तो छीन होती संवेदनाओं का परिणाम सामने है। उससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है अध्यात्मवाद का विस्तार। यदि हम अध्यात्मवाद को बढ़ावा देंगे, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत होगी, परंपरागत मूल्यों के प्रति हम निष्ठावान बनेंगे, तो ये दुर्व्यवस्था दूर होगी। लेकिन ये सब उल्टा हो रहा है। हम जड़ को ठीक करें। हर व्यक्ति को एक प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान देंगे। यदि ये भाव व्यक्ति के अंदर जग जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत अल्प समय में ये दुर्व्यवस्था नष्ट हो सकती है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नगर इकाई के सभी प्रतिनिधि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और आप में से एक प्रतिनिधि
सामूहिक रूप में से एक प्रश्न पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास और सबको अवसर मिलना चाहिए, इसलिए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नगर इकाई। सीधे सवाल करना है, श्रीफल नहीं, सवाल। और इसके बाद दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन इकाई तैयार रहेगी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं बचपन से स्वर एवं संगीत के माध्यम से जिन भक्ति करती आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ, मेरा प्रश्न यह है, क्या इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, हो रही है? भक्ति अपने आप में संगीत है और बिना संगीत के भक्ति का आनंद नहीं। आप जितनी भी पूजाएं हैं पढ़ते हैं वो छंद में है। हाँ। और दूर मत जाओ, हमारा मूल मंत्र छंद में है, नमोकार मंत्र आर्या छंद में है। जितने भी श्रेष्ठ मंत्र हैं, चाहे नमोकार मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या कोई हो, उसका अपनी एक लय, समझ गए? तो ये छंद तो मन में आना चाहिए जो जीवन में एक अनुशासन उत्पन्न करता है। हाँ, संगीत के नाम पर चलने वाली पैरोडी जरूर हमें भटका सकती है, लेकिन मौलिक संगीत का आलम्बन लेकर हम आत्मा के साथ सीधा संवाद जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। नमस्ते। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन इकाई और उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्कार धानी ग्रुप। के साथ और एक प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा, आपके सामने कोई शंका तो निश्चित मुझे भी नहीं होती है, लेकिन एक जागरूकता के हेतु एक सवाल है। वर्तमान समय में विश्व में जो व्यक्ति मुनि और संतों की निंदा करता है, कुचेष्टा करता है, उनको कैसा फल प्राप्त होता है, कृपया बताएं। देखिए, संसार में कई तरह के प्राणी हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गंदगी मिटाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गंदगी खाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। बहुत और ऐसे गंदगी फैलाने वाले प्राणी हर युग में रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी असलियत को दर्शा रहे हैं। भगवान महावीर के भी आलोचक थे। इस धरती में जितने भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, आपको उनके भी आलोचक मिल जाएंगे, पर ऐसा करके वो संतों का कुछ नहीं बिगाड़ते। अरे सूरज पर धूल फेंकोगे तो पड़ेगी किस पर? या स्वयं। वो अपना अहित कर रहे हैं। काश हमें ऐसे लोगों के प्रति एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए, वह है करुणामयी। करुणामयी दृष्टि, ताकि उन्हें सद्बुद्धि आए और वो अपने जीवन की गति सुधारे। वे महान पाप से ग्रसित बुद्धि वाले हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान सबको सन्मति दे भगवान। नमस्ते महाराज। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्कार धानी के सभी प्रतिनिधि, और मैं देख रहा हूं, मेरी दृष्टि जा रही है कि यहाँ उपस्थित हैं श्रोताओं के मध्य गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीर जी, नम्रता जी, जो दोहा कतर से आए हैं। दोहा कतर, हाँ, वो तैयार रहेंगे संस्कार धानी ग्रुप के बाद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछले 5 दिन से मैं जबलपुर में हूँ, पर आज पहली बार आपके सानिध्य में आने का मौका मिला। मैं डर रहा था आने में, पर आज जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैंने हिम्मत की आने की। अच्छा, दोहा से आए हो? हाँ हाँ, ठीक है, बोलो। हाँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, निवेदिता बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। माता जी लोगों को वंदा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि यूरोप में जो दिन होता है अभी ठंड में 4 या 5 घंटे के लिए होता है, जबकि सूर्य अपनी स्थिति पे चक्कर बराबर लगाता है, और अपने यहाँ तो 12 महीने ही जनरली 12 घंटे दिन रहता है, 8-9 घंटे करीब दिन रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि मेरू पर्वत है, अपना जो भी जैन ज्योग्राफी है उसके हिसाब से सब चीजें अपनी अपनी जगह पे नियत है। देखिए, भौगोलिक और खगोलीय व्यवस्थाएं हैं, इस विषय में मैंने अनेक बार उत्तर दिया है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको अगर हम इस तरीके से बिठाएंगे तो सामने ही बैठता। पर मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का, और हम जहाँ रह रहे हैं वह शाश्वत धरती।
जिस धरती में हम रह रहे हैं उसका वर्णन करने वाले शास्त्र ही नष्ट हो गए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों के निमित्त से परिवर्तन होता है, पर जो परिवर्तन होता है उसके बहुत संकेत हमारे पास स्थूल संकेत हैं, इसलिए हम उस विषय में कुछ नहीं कह सकते। मैं तो सोच रहा था शायद आप ये पूछोगे कि फिर वहां 4 घंटे में दिन अस्त हो जाता है तो हम रात्रि भोजन से कैसे बचें, है ना? यही पूछना चाह रही होंगी समस्या। नहीं, मेरे यहाँ तो बराबर, जहाँ कतार दोगे तो बराबर हमारा तो लंबाई होता है। हाँ, ये लेकिन बेटा अभी वहाँ गया तो अभी नया ये तो पता पड़ा। हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ अब कई बार वहाँ 18 घंटे का भी दिन होता है, तो लंबा दिन है। तो हमारे यहाँ आलोकित पान भोजन का है, समय से मत बंधो, प्रकाश से बंधो, और लगभग 20-25 दिन होते हैं, 1 महीना होते होंगे ऐसा, जो छोटे दिन पड़ते होंगे। नहीं महाराज जी, 3 महीने करीब चल रहे हैं। 3 महीने मुनियों को याद करके एकासन कर लो, उससे अच्छी बात है। अगर नियम निभाना है तो रास्ता यही है। चलिए। जैन नवयुवक सभा जबलपुर, और उसके बाद तैयार होंगे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद के सहित समस्त महिला परिषद। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग का प्रश्न ये है कि जिस आत्मा के साथ जो शरीर कर्म करती है, पाप पुण्य करती है, लेकिन मरने उपरांत वो दूसरे शरीर में जाती है, तो दूसरे शरीर को पुराने शरीर के कर्मों का फल क्यों प्राप्त होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तुम तो इंजीनियरिंग से जुड़े होगे, कंप्यूटर का प्रयोग करते होगे। किसी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हो, उस सॉफ्टवेयर को निकाल करके किसी दूसरे हार्डवेयर में लगा दो, तो काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा महाराज। तो ये शरीर हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। शरीर नष्ट होता, हार्डवेयर नष्ट होता, सॉफ्टवेयर सुरक्षित है, तो ये वहां जाके काम करता है। इसमें क्या बात है, समझ गए? कर्म वही इसी के साथ जुड़े हुए। अखिल भारतवर्ष बोलो बोलो बोलो। जो कल नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक हुआ, इसमें कई लोगों को हम लोगों ने पूरा अभिषेक पंचमेरुमल करने से रोका है। इसके लिए हम लोगों को क्या पाप और पुण्य मिलेगा? देखो, आपने अभिषेक से नहीं रोका, गंधोदक को बहने से बचाया है, इसलिए पुण्य मिलेगा, पाप नहीं। चलिए, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, और उसके बाद तैयार रहेंगे संगम कॉलोनी मंदिर के सब प्रतिनिधिगण। महाराज जी के चरणों में त्यम्बा नमोस्तु नमोस्तु नमो। आरिका माँ दृढ़मती माता जी समस्त आरिका संघ को बंदा में महाराज जी, हम लोगों की यह शंका है कि धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? देखो, मेरा मानना है कि धर्म व्यक्तिगत साधना है और कर्तव्य में हमें बहुत सारे दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत अनुकूलता के अनुरूप धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन जब कर्तव्य आड़े आ जाए तो थोड़ी देर के लिए कर्तव्य को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए। व्यक्तिगत धर्माराधन के नाम पर कर्तव्य से विमुखता अच्छी बात नहीं, समझ गए? चलिए, संगम एक को बोला है महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक मिनट। हाँ बोलो, चलो बोलो। मेरी ये शंका है कि बच्चों को संस्कारित करने में धर्म और स्कूल की पढ़ाई में कैसे तालमेल स्थापित करें? देखिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए धर्म और स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल बहुत अंतर है। तालमेल बनाने के लिए हमें उन्हें प्रारंभ से, छोटेपन से ये समझाना चाहिए कि हमारी मूलभूत संस्कृति क्या है, और जब हम ये बात समझाने में सफल हो जाएंगे तो उन बच्चों का मन नहीं भटकेगा। और हमें जितनी तत्परता हम उनको स्कूल की पढ़ाई के लिए दिखाते हैं, उतना ही उन्हें हमें धार्मिक ज्ञान के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। संगम कॉलोनी मंदिर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अग्रवाल कॉलोनी मंदिर के प्रतिनिधिगण। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। ग्रुप के साथ रहते तो अच्छा रहता। चलो ग्रुप के लोग, संगम कॉलोनी समाज के लोग खड़े हो जाएं, कृपया कर सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी, आपसे इतने वर्षों से जुड़े हैं,
कि कोई शंका का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन एक छोटी सी शंका पिछले कई दिनों से मन में आ रही है। कौन सी पुण्य की कमी है, कौन सी भावना की कमी है जो संगम कॉलोनी में आपके चरण नहीं पढ़ पा रहे हैं? और हमारी भावना है कि संगम कॉलोनी में आपके चरण पड़े। आज पूरी समाज हमारे देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे ये सवाल तुमने एक नहीं किया, आप तो सवालों की बौछार लग जाएगी। सब सवाल करेंगे, सबके लिए उत्तर दे देता हूं। मैं संगम कॉलोनी में पहुंचूं, मेरे चरण संगम कॉलोनी में पहुंचे, ये तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन संगम कॉलोनी चरणों में तो अभी पहुंची भी है, इसमें क्या कहते हैं? समझ गए? तो बस हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, गुरु का सानिध्य हमें हमारे नगर में मिले, ये मेरा भाग्य है। और कदाचित गुरु का सानिध्य नगर में न मिल पाए तो गुरु चरणों में उपस्थित हो जाना मेरा सौभाग्य है। समझ गए? अपने सौभाग्य को जगा। चरणों में अग्रवाल कॉलोनी मंदिर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब महिलाएं अपने गौरव और मर्यादा की रक्षा करने के लिए, उसे गौरवान्वित करने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, केवल एक ही बात करो। आज नारी प्रगति की बहुत बात होती है और मैं भी इसका पक्षधर हूं, नारियों में प्रगति होनी चाहिए, लेकिन नारी की रक्षा तभी होगी जब नारीत्व सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी विडंबना देखने में यह आ रही है, आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर नारीत्व का गौरव छीन हो रहा है। नारी की गरिमा नारियोचित कर्तव्यों के पालन से है, नर बनने में नहीं। विडंबना यह है कि आज नारी नारी नहीं रह रही है, नर बनने की होड़ में है। नर वह बन नहीं पा रही है और नारी वह रह नहीं पा रही है। इसलिए मैं यही प्रेरणा दूंगा, नारीत्व की सुरक्षा कीजिए। नमोस्तु महाराज। अग्रवाल कॉलोनी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। ये बीच में जिनका नाम घोषणा नहीं हुआ वो लोग, अग्रवाल कॉलोनी मंदिर, उसके बाद तैयार रहेंगे जैन समाज पिंडरी सामूहिक रूप से अपने स्थान पर खड़े होकर के। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस बीच श्री शुभम मोनी कटनी से, मुलायटन ट्रस्टी, जिन्होंने कटनी का आगे अगर महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी ना तो कोई शंका है ना कोई ऐसी जिज्ञासा, हमारी जो हम लोगों की जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, वो सोनू जी ने पूछ लिया है कि गुरुचरण हमारी कॉलोनी में, बस उसका सॉल्यूशन हो गया। नमोस्तु। अगला बोलो। हाँ, मैं मानते जैन समाज पिंडरी अपने स्थान पर शामिल कर जाए। सवाल हो तो पूछना भैया, ऐसे खड़े नहीं होना। और उसके बाद हमारी शुभम मोनी के साथ जैन समाज का महाराज श्री नमोस्तु। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि रास्ते में गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, या हम तो उसे उठा सकते हैं, लेकिन जो दिल से नजर से उतर जाए उसके प्रति हमारी भावनाएं कैसी होना चाहिए? देखिए, रास्ते में गिरे व्यक्ति को उठाना और नजरों से गिरे व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। दिल से गिरता क्यों है, पहले उसके कारण में जाओ। दिल से तब कोई गिरता है जब हमारे विश्वास को धक्का लगता है। पहली कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी के विश्वास पर आघात न होने दें। और दूसरी बात, अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारा विश्वास किसी से टूटे नहीं। तीसरी बात, अपने हृदय में इतनी उदारता रखनी चाहिए कि हम किसी को माफ कर सकें। माफ कर देने की वृत्ति यदि हमारे मन में होगी तो हम जीवन में सफल हो सकें। उनके माता श्रीमती उर्मिला जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जैन, गोटेगांव समाज के प्रतिनिधि के रूप में, अपने अध्यक्ष गोटेगांव समाज के अपने समस्त समाज परिषदों के साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। डिंडोरी जैन समाज तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम भव्य है ये कैसे पता करें? हम भव्य नहीं हैं या भव्य हैं? भव्य हैं। हम भव्य है कैसे पता करें? एक बार गुरुदेव के पास किसी ने कहा कि महाराज जी,
सुना है कि अभव्य को कभी मुक्ति नहीं मिलती। गुरुदेव ने कहा हाँ, तो रोने लगा। उसके आंखों से झरझर आंसू। क्यों रो क्यों रहे? गुरुदेव कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं? गुरुदेव ने कहा तेरे परिणाम जैसे दिख रहे हैं जिसको देख के कह नहीं सकते कि तू अभव्य है। हालांकि ये दिव्य ज्ञानी का विषय है, फिर भी इसकी एक स्थूल परिभाषा हमारे शास्त्रों में आती है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो तत्व की बात को प्रीति पूर्वक सुनता है, समझ लेना भविष्य में निर्वाण का अधिकारी होने से वो भव्य है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजकुमार जी जैन, अध्यक्ष गोटेगांव समाज। अच्छा, अपने परम पूज्य गुरुदेव के पावन, परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में गोटेगांव वालों में शामिल है जी। अभी महाराज जी आपके हाँ बोलो। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में गोटेगांव सकल दिगंबर जैन समाज और हम सबके प्रेरणा स्रोत भारत में भारत सरकार में केंद्रीय और संस्कृत पर्यटन मंत्री आनंदीन प्रहलाद जी के नेतृत्व में मैं पहले प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद आपके पावन श्री चरणों में निवेदन करूंगा। वही शंका जो सबको है कि हमारे नगर में चरण कैसे पड़ेंगे। उसके पूर्व जो प्रश्न है गुरुदेव, वो प्रश्न ये है कि धार्मिक परिवारों में धर्म और संस्कृति को जानकर भी वर्तमान में ऐसी टूटन क्यों पड़ रही? देखिए, कुएं में ही भांग है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर परिवार के सामने ये व्यवस्था है। इसकी मूल वजह वर्तमान की शिक्षा पद्धति को मानता हूं। पहले जो शिक्षा होती थी उसमें भारत और भारतीयता का बोध कराया जाता था। जब से अंग्रेजी माध्यम का चलन बढ़ गया, उसने हमारी सोच को पूरी तरह से पाश्चात्य बना दिया और उस सोच के परिणाम स्वरूप दिनों दिन ये चीजें कम हो रही है। हम लोग कितनी भी चिंता व्यक्त करें, कितनी भी बातें करें, ये दुर्वस्था तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हम मूल को सुधारने का प्रयास नहीं करें। महाराज जी, हम सबका गोटेगांव समाज के साथ साथ परम आदरणीय श्री सदैव प्रहलाद पटेल जी भी आपके पावन श्री चरणों में अपना निवेदन कमरे में सबसे पहले यही कर चुके हैं। महाराज जी, हम सबकी आशा पूरी हो ऐसा विश्वास है। जैन जनेतर संपूर्ण लोग आपकी राह देख रहे हैं। बिल्कुल, तो 25 वर्ष पूर्व आप गोटेगांव में धर्म बोकर आए थे, वो लोग पुनः उसको देखना चाह रहे हैं कि वो मूर्ति के चरण कब गोटेगांव की ओर पड़ेंगे। परम 105 धर्मवती माता जी के पावन श्री चरणों में सासंग वंदावी माता जी, वंदावी माता जी भावना बना के रखो। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मार्बल रॉक, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीदी सुनीता दीदी प्रतिभा स्थली, और उसके बाद तैयार रहेंगे एक राजेश मोदी बाकल। परोक्ष में आचार्य श्री जी को नमोस्तु करते हुए पंचासीन विराजमान द्वय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ, श्री आरिका माँ के चरणों में, समस्त आरिका माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज श्री अब हम पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि विषल्या के स्नान के जल से सारे रोग दूर हो जाते हैं। भोपाल में चातुर्मास था आचार्य श्री का, एक घटना घटी थी महाराज श्री जी। दीपावली का टाइम था, हमारे कान में बहुत वेदना थी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है, उसका ऑपरेशन होना जल्दी जरूरी है। हम आचार्य श्री के पास गए और सुबह जो चरणों का गंधोदक हमारे पास आया, हमने उसकी 2 बूंद कान में डाल ली और वो कान मेरा कांच जैसा चमकने लगा। जब आकर के डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने, ऐसा चमत्कार कहाँ से हुआ? हमने कहा हमने गुरु जी के चरणों का गंधोदक डाला था और डॉक्टर ने मना किया था कि पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो आचार्य श्री जी महाराज श्री जी मेरी ये जिज्ञासा है कि आचार्य श्री में ऐसा कौन सा तप है या कौन सी सिद्धियां हैं कि उनके? देखिए, महान विभूतियों के साथ अचिंत्य शक्तियां होती है। मैं एक घटना बताता हूं। 1993 में गुरुदेव रामटेक में विराजमान थे। गुरुदेव के कक्ष के बाजू में ही मेरा कक्ष था। एक सज्जन बड़े हाई प्रोफाइल दिख रहे थे, रेशमी लिबास, गले में रुद्राक्ष और 3-4 रत्नों की मालाएं, माथे पे लंबा सा टीका, सुगंधित
द्रव्य वस्त्रों में लगाए, हाथ में चमेली का फूल, और उसके साथ कुछ संभ्रांत जन थे। वो सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा, बाबा आपके बाबा तो बड़ी विभूति है। क्या बात? बोले जिन शक्तियों के पीछे हम रात दिन लगे रहते हैं वो इनके इर्द गिर्द बैठी रहती है और ये उनकी तरफ देखते तक नहीं है। वो सज्जन एक तांत्रिक थे, मुंबई से आए हुए थे, लेकिन ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने मुझसे कहा। तो महायोगियों के जीवन में कुछ भी हो सकता है, समझ गए? ये आपका पुण्य का निमित्त, फिर आपकी श्रद्धा। इसे हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान में एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट की बात आती है। प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? कोई भी चीज आप लीजिए, सामान जल लीजिए और इस श्रद्धा से लीजिए कि रामबाण औषधि है, तो डिस्टिल वाटर भी आपके लिए रामबाण बन सकता है। और नोसिबो इफेक्ट ये कहते हैं कि किसी चीज के बारे में नकारात्मकता आपके मन में भर गई तो रामबाण औषधि भी जहर का काम कर सकती है। गुरुदेव के साथ घटी हुई एक प्लेसिबो इफेक्ट की बात आप सबसे कहता हूं। 1987 में थुबोंजी का चातुर्मास मलेरिया के प्रकोप से बीता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मलेरिया नहीं हुआ। गुरुदेव को भी बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। वहां एक ब्रह्मचारिणी बहन को, नाम मत लो, एक ब्रह्मचारिणी बहन को बुखार आया और बुखार आने के बाद गुरुदेव से बोला, महाराज जी उनको बुखार आया है, 104 बुखार है। गुरुदेव ने कहा उनको नहा दो, नहा दो। ठीक है, गुरुदेव ने बोल दिया नहा दो। आधा घंटे बाद वो बहन आ गई। बुखार उतर गया? बोले उतर गया। कितना है? बोला 99। कैसे होगा? बोला आपने कहा था नहा दो। अरे मैंने नहाने थोड़ी बोला था, मैंने तो नहा घास देने बोला था। नहा की पत्ती वहां होती है, वो नहा की पत्ती, नहा नाई भी बोलते नहा, तो गुरुदेव ने बोला था नहा की पत्ती दो, और उन्होंने नहा दिया और ठीक हो गया। दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, समझ गए? तो ऐसा समझना चाहिए। पूरा देश बड़ी उत्कंठा से पूज्य एकाधिमती माता जी और आपके समाधान के लिए आतुर है, व्याकुल है। मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ पूज्य माता जी के चरण कमलों में कि अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें विजय के चरणों में। नमस्ते महाराज। जैसा प्रसंग अभी आपने गुरुदेव के बारे में बताया, ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ मड़िया जी में आचार्य श्री जी सत्संग आर्यका संघ भी विद्यमान था। संस्थान का अभी जो बड़ा हॉल है वहां पर सुबह सुबह बड़े प्रतिक्रमणों का अध्ययन कराते थे। मुझे आचार्य भक्ति के उपरांत शाम को जब मैं आश्रम में पहुंची, समय के पूर्व से ही मुझे पता नहीं आंखों में कुछ तकलीफ हुई। तकलीफ ऐसी हुई कि सामने आचार्य श्री जी का बड़ा चित्र लगा हुआ था, वो धुंधला धुंधला से दिखने लग गया। आंख बंद कर ली, मैं आचार्य श्री जी के चित्र को देखती रही। ऐसा करते करते मैंने सामयिक पूर्व की अंदर से थोड़ी घबराहट तो हुई कि आखिर ये क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके रात्रि व्यतीत की, सुबह पुनः आंखें खोली तो फिर वही धुंधलापन। अब क्या करूं? आचार्य भक्ति का समय हुआ, आचार्य श्री जी के पास पहुंचे, आचार्य भक्ति हुई और उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में चर्चा चल रही थी।
बहुत सारी जिज्ञासा समाधान हुए। बार बार मेरी अंगुली आंख पर यूं जा रही थी, मैं बार बार देख रही थी, धुंधलापन दिख रहा था तो मैं बंद कर रही थी, फिर खोली, फिर देखा, फिर बंद किए और को जिज्ञासा समाधान भी करते रहे, गुरु जी से समाधान लेते रहे। जब ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ, आचार्य श्री जी अंदर गए तो आर्यिका आदर्श श्रुति जी और हम 4-5 आर्यिकाएं अंदर गए कुछ विशेष चर्चा के निमित्त से। फिर गुरु जी के सामने बैठे तो पुनः आंख में हाथ के ऊपर हाथ जाता तो आचार्य श्री जी ने पूछ ही लिया, क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं आचार्य श्री ये क्या हुआ है, धुंधला 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 दिख रहा है, कल शाम से दिखाया नहीं किसी को, नहीं अभी तक तो नहीं। और बस मैंने कहा मुझे किसी को दिखाना नहीं है, बस आपको देखना था। और आपको देखने के बाद और आपने जब पूछ लिया, अब मेरी रोशनी बिल्कुल क्लियर हो गई। बोले अच्छा? मैंने कहा हाँ, बस आपने देख लिया, मेरी रोशनी क्लियर हो गई। ऐसे कई प्रसंग हैं, मेरे ही नहीं, अनेक आर्यिकाओं के साथ, बहनों के साथ, समाज के साथ, नेताओं के साथ, सबके साथ बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आचार्य श्री जी की ऐसी कौन सी विशिष्ट साधना का प्रभाव है, दिव्य शक्ति उनके अंदर है, जिसके कारण ये बड़े बड़े व्यवधान अपने आप समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्री जी आप इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है। ऐसे अनुभव अगर मैं सुनाने लगूं तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं गुरुदेव के व्यक्तित्व को इस तरह प्रचारित करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं गुरुदेव को इस तरह प्रस्तुत करूं कि उनकी कृपा जिस पर बरस जाए वो धन्य हो जाए। और आजकल कृपा शब्द तो बड़ा बदनाम हो गया है, पता है आप सबको। इसलिए मैं कभी ऐसी चर्चा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वे अनोखे संत हैं और संतों के साथ उनके आशीर्वाद की शक्ति तो होती ही है। जिसके हृदय में श्रद्धा होती वो ग्रहण करता है, यही उनका चमत्कार है। गुरुदेव अमरकंटक में थे, अजित जोगी वहां पहुंचे पहली बार 1994 के बाद। वो मेरे पास आए, बोले बाबा के चमत्कार क्या है? उनसे मुझसे पूछा उन्होंने, बाबा के क्या चमत्कार है? हमने कहा इस कलयुग में हम जैसे नौजवान सब कुछ छोड़ के उनके पीछे लग रहे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? हमें किसी भी संत का मूल्यांकन उसकी आध्यात्मिकता से करना चाहिए, भौतिक उपलब्धियों से नहीं। अगर हम उनका महिमा मंडन करते हैं तो उसी से करें, इनसे ना करें। नहीं तो लोग उसे कई तरीके से प्रचारित करके कई बार अन्यथा प्रतिपादन भी कर देते हैं। कोई कहेंगे कि जब गुरुदेव में इतनी शक्ति तो वो खुद काहे बीमार पड़ गए। इसका क्या उत्तर है? शक्ति होती है, पर उससे भी ज्यादा शक्ति, आशीर्वाद की शक्ति से ज्यादा शक्ति तुम्हारी श्रद्धा में है, जो तुम्हारी ग्राहकता को बढ़ाती है। अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं हो तो भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हें नहीं फलेगा। और श्रद्धा से भरे हो तो सब कुछ फलीभूत हो जाएगा। तो निश्चित वे महान है। इस युग में जो उत्कृष्टतम हो सकता है वह सब उनमें है। हम आप सबका ये सौभाग्य है कि हमें उनकी चरण सन्निधि मिल रही है। हम उनसे प्रेरणा पाए, जीवन में आने वाली थोड़ी बहुत कष्ट और परेशानियों को सहन करने की क्षमता बढ़ाएं और अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष का रास्ता प्रशस्त करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरा सागर जी महाराज की, पूज्य इसमाचार्य का जयमती माता जी की, समस्त आदिका संघ की। शंका समाधान।